सभी को नमस्कार, कैसे हो। अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक चल रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने ग्राफ थ्योरी करवाई है। ग्राफ थ्योरी के बाद में इन पार्शियल डिफरेंशिएशन करवा दिया और उसके बाद अपने टॉपिक लिया था अनंत स्पर्शी, जिसको आइसमटोट कहते हैं। अब ये जो आइसमटोट का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में मैंने जो भी कोई वक्र होगा उस वक्र की इक्वेशन से कैसे कैसे अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं, उसके लगभग मैंने एग्जाम्पल करवा दिए। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक खास ही बहुत ही रोचक टॉपिक है। इसमें देखना यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी वक्र दे रखा है भाई, ऐसा ठीक है, कोई भी वक्र दे रखा है और इस वक्र में ये क्या होगी, अनंत स्पर्शी हो गई भी मेरे पास, यहां पर अनंत स्पर्शी हो गई। और सॉरी, अनंत स्पर्शी स्पर्शिका। अब ये स्पर्शिका, इस स्पर्शिका की एक दूसरी अनंत स्पर्शी जा रही है वैसे। अब ये अनंत स्पर्शी आगे जाकर के जहां इसको इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, ठीक है, वो यहां से जैसे अनंत दूरी पर होगा तो इसे नाम देंगे अनंत स्पर्शी देंगे, या आइसमटोट बोलते हैं यहां पर। अब ये अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पर काट सकती है, किसी वक्र की अनंत स्पर्शियां कोई जो भी आइसमटोट है अपने पास में, ये वक्र को कितने बिंदुओं पे काटती है और ये इक्वेशन कैसे बनती है, वो अपना आज के सेशन में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसका, क्या कि फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसका कि सिद्ध करो कि त्रिपद वक्र दे रखा है भाई आपके पास में। ये त्रिपद वक्र दे रखा है, इस त्रिपद वक्र दे रखा है, इस त्रिपद वक्र की अनंत स्पर्शी वक्र को 3 बार काटती है, वक्र को 3 अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। और काटती है ना, वो क्या होती है, वो रेखा, जो काटने वाले बिंदु क्या होंगे, इस रेखा के ऊपर स्थित होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी वक्र की मैक्सिमम कितनी अनंत स्पर्शी होती हैं, तो उसमें जो अपने पास वेरिएबल होगा, जो x और y होगा, उस पर अधिकतम घात कितनी होगी, जितनी अधिकतम घात होगी उसमें उतनी अनंत स्पर्शी या उतनी आइसमटोट खींची जा सकती है। तो जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास ये वक्र दे रखा है अभी, वक्र आ गया क्या, x की पावर 3 माइनस 2y क्यूब। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2x स्क्वायर y, इसको इससे करो तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इस y को इससे करेंगे तो एक्स वाई बन गया, इस y को इससे करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0। ये मेरे पास में क्या बन गई भाई, अपने पास में एक वक्र बन गया अभी। अब ये वक्र में देखिए, x के ऊपर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है अभी। x के ऊपर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। y पे अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसकी 3 अनंत स्पर्शी खींची जाएंगी, मैक्सिमम 3 आइसमटोट खींची जा सकती है। अब वो कैसे करेंगे, इसका पूरा डिटेल स्टडी अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं अभी। अब ये 3 अनंत स्पर्शी खींचने के बाद में इस वक्र को कितने बिंदुओं पे काटेगी, कितने पॉइंटों पर ये इंटरसेक्ट करेगी। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है भाई यहां पर, वो 3 बिंदु पे काटती है तो ये प्रूव करना है, और वो जो काटने वाले पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर फिक्स है भाई यहां पर। तो कितने बिंदु पे काटेगी, देखिए यदि कोई भी वक्र की अनंत स्पर्शी आपको काटने वाले प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकालनी है तो लिखें क्या, किसी अनंत स्पर्शी वक्र जो दे रखा है, वक्र को काटने वाले अधिकतम बिंदुओं की संख्या, यानी वो कितने बिंदुओं पे काटेगी। तो यदि वक्र आपके पास में n कोई वक्र है, वो n घात का वक्र है, तो उसकी अनंत स्पर्शी कितनी खींच सकती है भाई, n अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है भाई, इसके ऊपर n अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है भाई इसमें यहां पर। अब अपने पास घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अपना, n माइनस 2। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 इंटू 1 इज इक्वल कितना आ गया भाई, अपने पास 3 आ गया भाई यहां पर। तो ये वक्र ना, ये वक्र की जो अनंत स्पर्शियां, इस वक्र को 3 अलग अलग बिंदुओं पर यहां पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है।
कि एक अनंत स्पर्शी ये एक वक्र दे रखा है, इस वक्र की जो अनंत स्पर्शी है इस वक्र को कितने बिंदु पे काटेगी, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है n(n-2). वो जो मैक्सिमम पावर है ना आप इसमें पुट करेंगे तो काटने वाले पॉइंट की संख्या आपके पास आ जाएगी भाई। यहां पर क्लियर हो गया। तो ये तो अपने पास सिंपल सा भाई ठीक हो गया भाई। अब इसके बाद देखें कि इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शी बनेंगी, तो घात कितनी है 3, तो 3 अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी बनेगी अपने पास में 3 इसकी अनंत स्पर्शी बनेंगी। अब इन तीनों के समीकरण बना लीजिए। तो देखिए तीनों के समीकरण बना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं जगह के। तो देखिए यहां पर करें तो इसको देख लीजिए भाई क्या कि सबसे पहले मैं क्या करूं कि ये जो मेरे पास वक्र दे रखा है इस वक्र में घात 3 कहां तक आ रही है भी, यहां तक घात 3 का वक्र है भी। तो मैं क्या करूंगा घात 3 वाले पद में x की जगह 1 है और y की जगह मैं क्या करूंगा, y की जगह मैं m पुट करूंगा भी, जो अपन पिछली क्लास में इसके बारे में देख चुके हैं। तो x की जगह 1 लगा दिया, -2m³, यहां आ गया कितना 2m आ गया, और यहां बन गया m² बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए m² बन गया। इसे मैं क्या बोलूंगा 5(3m) बोलूंगा अभी। यहां पर 5(3m) बन जाएगा मेरे पास। x की जगह 1 y की जगह m पुट करेंगे तो यहां तक ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां से इस वैल्यू को मैं 0 के इक्वल करके m की वैल्यू निकालूंगा भी। तो मैं 0 के इक्वल करूं यहां पर 5(3m) = 0, तो -2m³, 2m आ गया भाई अपने पास। यहां पर एक सेकंड थोड़ा सा, तो 1 - 2m³ प्लस 2m - m² = 0 बन गया अभी। यहां पर इसको सोल्व करिए। अब सोल्व कैसे करें, तो देखना यहां पर m की पावर 3 आ रही है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यदि मैं m की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो m की वैल्यू देखिए यहां 1 पुट करते हैं तो ये तो बन गया कितना 2, 2 और 1 3, या m की वैल्यू 1 पुट करो तो -1 और -2 कितना -3 बन गया। तो मैं क्या करूंगा m की वैल्यू क्या करूंगा इस इक्वेशन में 1 रखूंगा, तो क्या बन जाएगा भाई यहां पर मेरे पास 1 - 2 प्लस 2 एंड -1, पूरी वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई भाई। यहां पर इसको इधर चेंज करेंगे तो मेरे पास m-1 एक वैल्यू, यानी m की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, एक तो 1 आ गई भाई मेरे पास। यहां पर m की वैल्यू 1 आ गई। बाकी दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको आप ऑर्डर में लिख सकते हो -2m³ -m² प्लस का 2m और +1 = 0। इसको इधर चेंज करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा m-1, घात 3 है तो आप इसको 3 बार यहां से लिखेंगे। ये लीजिए भाई यहां पर क्लियर हो गया। अब इसको एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि मेरे पास ये आ जाए, तो -2m से मल्टीप्लाई करूंगा 2m² से, तो क्या बन गया माइनस का 2m³, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2m², बचना चाहिए माइनस का, तो मैं क्या लेता हूं भाई यहां पर -3 ले लेता हूं भाई यहां पर। ये लीजिए तो -3 लेऊंगा यहां पर, तो 3m, तो ये कितना बन गया माइनस, ये तो -3m² और 3m² मेरे पास आ गया, इसमें 2 करेंगे तो -1m², और ये बन गया -3m, बचना चाहिए कितना मेरे पास 2, बच गया कितना 3, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर 5 लेता हूं भाई। यहाँ पर 5 से मिस्टेक हो रही है भाई, देखो तो कितना आ गया 5, तो ये बन गया मेरा कितना 5m और -5 = 0 यहाँ पर। तो क्या क्या आ गया भाई मेरे पास यहाँ पर, एक तो m-1 आ गया, एक बन गया मेरे पास 2m² -3m + 5 = 0। यहां से मैं क्या करूंगा भी m की वैल्यू आगे निकालूंगा भी, और m की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं दोबारा समझिए, देखो m की वैल्यू आपके पास आएगी यहां से, देखिए पिछले सेशन में अपनी क्लास हो चुकी है, पिछले रिपीट हो चुका है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो कोई वक्र होगा, ये वक्र दे रखा है अभी, इस वक्र में सबसे पहले बोला है कि इसमें इस वक्र में ये वक्र, ये जो अनंत स्पर्शी है, ये अनंत स्पर्शी कितनी बार काटेगी इसको 3 बार। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आपके यहां पर जैसे पावर 4 होगी तो 4 - 4 - 2, तो 8 बिंदुओं पर वो अनंत स्पर्शी इस वक्र को 8 बिंदुओं पर काटेगी यहां पर।
अब वो तीनों अनंत स्पर्शियां ना, उन तीनों अनंत स्पर्शियों की संख्या 3 आएंगी, तो 3 अनंत स्पर्शियों की संख्या आप निकालेंगे, और तीनों जैसे पहली वाली आ गई y इज इक्वल m1x प्लस c1, पहली अनंत स्पर्शी। दूसरी y इज इक्वल m2x प्लस c2, दूसरी बन गई। तीसरी y इज इक्वल m2x प्लस c3 आ गई, तीसरी समीकरण बन गई मेरे पास। तो इस वक्र की ऐसे क्या होंगे, आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी, m1x प्लस c1, फिर दूसरी बनेगी m2x प्लस c2, और फिर तीसरी बनेगी y इज इक्वल m3x प्लस c3। 3 इक्वेशन बनेगी, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी यहां पर ये, और यहां से जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन नंबर आप इसको 2 बोल सकते हो, और यहां जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 2 कर देना, चलो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है लाइन वाली, ये जो अपने पास इक्वेशन आ रही है कौन सी, ये वाली, वो अपने पास क्या बन जाएगी, ऐसी कैसी यहां पर समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यहां पर क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि कोई किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शियां वक्र पर कितने बिंदु पे काटेगी, तो इसमें बिंदुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला n(n-2), ठीक है। इस वक्र की मैक्सिमम अनंत स्पर्शियां कितनी होंगी, तो इसके लिए इसकी पावर देखने पे कितनी पावर आ रही है, अधिकतम पावर की जितनी पावर होगी उतनी क्या होंगी, उसकी अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है। तो इस वक्र की अनंत स्पर्शियां इस वक्र को 3 बिंदु पे काटेगी, और ये इक्वेशन बनाने के लिए आप तीनों अनंत स्पर्शी बनाएंगे, और तीनों बनाने के बाद क्या करेंगे, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जो ये 3 जो काटने वाले बिंदु ना इस लाइन के ऊपर फिक्स होंगे। तो देखिए ऐसा ही अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या देखिए क्या दे रखा है उसमें, एक ये अपने पास वक्र दे रखा है अभी, ठीक है, ये वक्र दे रखा है अभी। अब ये खरा है तथा इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु सरल रेखा पर स्थित है भाई यहां पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसमें अनंत स्पर्शी, कितनी अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है पहले तो वो चेक करेंगे भाई, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3, तो 3 अनंत स्पर्शी खींचेंगे। पहली अनंत स्पर्शी y इज इक्वल m1x प्लस c1, दूसरी अनंत स्पर्शी m2x प्लस c2, तीसरी अनंत स्पर्शी m3x प्लस c3, 3 अनंत स्पर्शी c3 यहां पर। ये 3 अनंत स्पर्शी खींचे, क्यों खींचेंगे कि अधिकतम पावर कितनी आ रही है अपनी, 3 आ रही है यहां पर, ठीक है। और फिर इन तीनों समीकरणों को मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में माइनस कर देंगे, तो आपके पास में आपकी ये जो लाइन है वो लाइन आ जाएगी आपके यहां पर। क्लियर हो गया। अब वो पूछे कि ये तीनों स्पर्श रेखा इस वक्र को, हालांकि पूछा नहीं है इस वक्र को कितने बिंदुओं पे काटेगी, तो आपके पास जो फॉर्मूला है n(n-2), इस फॉर्मूले में जो मैक्सिमम पावर है n घात का जो वक्र है उस n की वैल्यू में पुट करेंगे तो काटने वाले बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या भी आपके पास आ जाएगी भाई यहां पर। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी अनंत स्पर्शियां निकालते हैं भाई यहां पर। देखो तो अनंत स्पर्शी लेने के लिए क्या करेंगे, देखना ये जो वक्र दे रखा अपना, ये ले लीजिए आप, ये ले लो भाई वक्र, क्या है भाई, 2y³ 2x² 4xy², 4x³ 14xy 6y², 4x² 6y + 1 इज इक्वल 0 भैया। तो सबसे पहले यहां तक की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इस वक्र में x की जगह 1 है, y की जगह मैं m पुट करूंगा। तो यदि x इज इक्वल 1 है वह y इज इक्वल m रखने पर यहां पर रख दीजिए भाई यहां पर। तो यहां क्या आ गया, 2m⁻3, ठीक है। फिर आगे -2m आ गया, यहां क्या आएगा -4m² बन गया, और यहां कितना आ गया 4, ये मेरे पास क्या कहलाएगा 5,3m की वैल्यू कहलाएगी भाई यहां पर। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इस 5,3m है ना, इसको 0 के इक्वल करके यहां से अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर है, ठीक है भाई। चलो देखो तो ये कितना आ गया, -2m -4m² प्लस कितना 4 भाई यहां पर इज इक्वल 0।
यहां से कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहां से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ गया 2m, तो मेरे पास m-1, यहां आ गया 4, तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल है 0। m-1 यहां पर, चलो एक बार और लिख दो इसको यहां पर, तो क्या बनेगा वो देखना। इधर मैंने लिख दिया कितना 2m m-1, या मेरे पास 4, और ये बन गया मेरा m+1 m-1 इज इक्वल 0 बन गया भाई। एक बार इसको प्लस और माइनस लेने पर कॉमन क्या आ गया भाई m-1, ये मेरा कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया 2m -4m, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 इज इक्वल 0, तो m-1, यहां क्या रह गया अपने पास में माइनस का 2m और माइनस का कितना 4 है भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है, ये क्या बन गया भाई 0 बन गया भाई, यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से अपन क्या करेंगे m-1 और यहां माइनस का 2m -4 इज इक्वल 0 से लेकर के m की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 आ गई भाई यहां पर, क्लियर हो गया। एक क्या आएगी -2m -4 इज इक्वल 0, यहां से क्या करूंगा भाई m की वैल्यू क्या बनेगी भाई यहां पर -4/-2, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, एक मेरे पास ये आ गई भाई यहां पर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये m के पास, अब m की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो इन m की वैल्यू से क्या करेंगे आप, वही 3 अनंत स्पर्शी y इज इक्वल m1x प्लस c1, y इज इक्वल m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल m3x प्लस c3, ये वाला पुट करेंगे भाई आप यहां पर, ठीक है। इन तीनों को यहां इसमें पुट करेंगे, इन तीनों के कैसे, m की वैल्यू आ गई, अब m की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एक तो 1 आ गई, एक आ गई 2 आ गई, दोनों अलग अलग है, एक बार वापस चेक कर सकते हो, यानी ये जो 3 घात वाला वक्र है उसमें x की जगह 1 है, y की जगह क्या करेंगे आप m पुट करेंगे, तो या तो बन गया 2, ये 1 गया, या 2m -4m और प्लस का 4 यहां पर, क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में और रख कर सकते हो ऐसे कि 2m क्यूब -4m स्क्वायर और -2m + 4 इज इक्वल 0, यहां से 2m कॉमन आया m-1, यहां से 2 कॉमन आ गया m-2 बन रहा है भाई अपने पास यहां पर, ठीक है, यहां भी 2 बचेगा, तो यहां से ऐसे भी आप यहां से इसकी m की वैल्यू निकाल सकते हो भी, यदि आप चाहो तो आगे भी निकाल, अगले पेज पे भी कर सकते हो इसको। अब देखिए इसमें जो अपने पास आ रही है यहां पर कौन कौन सी, इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं आप यहां पर, क्या कि ये आ रही क्या अपने पास ये वाली वैल्यू थी, तो यहां m की वैल्यू निकाल ली अपन ने, m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे भाई यहां पर, अब निकालेंगे phi 2m, निकालते हैं भाई phi 2m कहां से बनेगा, phi 2m बनेगा आपकी ये वाली घात 2 वाली समीकरण मान रखने से, x की जगह कितना 1 रखेंगे, y की जगह कितना m रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 14m -6m स्क्वायर -14m -6m स्क्वायर, फिर बन गया क्या भाई यहां पर, फिर बन गया 4 + 6m बन गया भाई यहां पर, तो +4 और प्लस का 6m, ये मेरा क्या आ गया भाई phi 2m आ गया, फिर मैं यहां से phi 3-m लेऊंगा, तो जो अपने पास में इक्वेशन दे रखी थी ये वाली phi 2m वाली, इसका एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी phi 3-m की आएगी। फिर मुझे c की वैल्यू निकालनी, तो वो फॉर्मूला क्या था भाई -phi 2m अपॉन, फिर लिखते हैं क्या phi 3-m, यहां से वो जो m के अपने पास अलग अलग वैल्यू पुट है इसमें पुट करके c1 के 3 अलग या 3 या जितने भी मान आते हैं वो मान आप यहां से निकालेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो यहां से c की वैल्यू आ गई अपने पास, क्लियर हो गया। वो c की वैल्यू आप इसमें c की m1x + c1, y इज इक्वल m2x + c2, y इज इक्वल m3x + c3 इनमें पुट करेंगे तो आपके पास 3 अलग अलग अनंत स्पर्शी आएंगी, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होगी भाई, ये वाली इक्वेशन आपकी यहां से मिल जाएगी भाई, यहां पर शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो अपने पास में ये जो कर्व देगा उस कर्व को कितने बिंदु पे काटेगी, काटने वाला बिंदु क्लियर हो गया। मैक्सिमम कितने अनंत स्पेस से खींच जा सकते हैं वो क्लियर हो गया। और जो जो काटने वाले बिंदु हैं वो किसी लाइन पर स्थित हैं, किस पर स्थित हैं, तो वो जो तीनों अपने पास अनंत स्पर्शियां बनती हैं उन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपनी मूल जो इक्वेशन होगी इसमें माइनस करते हैं तो आपके पास में वो वाली इक्वेशन भी आ जाती है भाई। ऐसे ही एक और अपन इसका लेते हैं, इसका इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं क्या कि ये दे रखा है मेरे पास में, यहां पर ये वक्र दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शियों के 8 प्रतिच्छेद बिंदु, कितने बिंदु, 8 प्रतिच्छेद बिंदु। तो बोलो एन, देखो वक्र क्या दे रखा है अपना, वक्र दे रखा है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर भी यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ गया एक्स की पावर 4 और क्या बन गया अभी x3 बनेगा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर भाई। ये मेरे पास वक्र हो गया। इस वक्र की मैक्सिमम पावर कितने भाई, 3 रे कितने 4, तो काटने वाले बिंदु क्या होंगे n माइनस 2, n की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो और यहां पे क्या बचेगा 4 इंटू 2 कितना आ गया अभी 8 अलग अलग बिंदुओं पर वो वक्र को वो अनंत स्पर्शियां इंटरसेक्ट करेंगे भी। क्लियर हो गया। अब बात करें कि सर इसमें कितनी अनंत स्पर्शियां खींची जा सकती है, मैक्सिमम कितनी अनंत स्पर्शी हो सकती है, तो यह पावर कितनी आ रही है भी 3 रे 4, तो 4 इस वक्र की अनंत स्पर्शियां होंगी भाई अपने पास, यहां पर 4 अनंत स्पर्शी होंगी। तो अनंत स्पर्शियों की संख्या 4, काटने वाले बिंदुओं की संख्या 8 यहां पर। अब वो 4 अनंत स्पर्शी कौन कौन सी बनेंगी वो देख लेते हैं भाई अपन यहां पर। ये देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं भाई अपन यहां पर इस इक्वेशन को। देखो तो यहां पर ये जो वक्र दे रखा है ना, ये वक्र यहां तक कि ये वाला पार्ट यहां पर, ये पार्ट किसमें दी गई, जो वक्र दिया गया वक्र जो वक्र है वो एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इज इक्वल 0 की फॉर्म में के रूप में व्यक्त करता है भाई, रूप में है भाई यहां पर। तो ये अपने पास कितना आ गया F4 है और दूसरा क्या आ रहा है भाई F2 यहां पर, बराबर क्या बन गया 0। तो अब इसकी अनंत स्पर्शी निकालने तो F4 इज इक्वल 0 लिख करके मैं इसके आगे की अनंत स्पर्शी निकाल सकता हूं। तो क्या आ गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। यहां लिख दीजिए आप एक्स वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल 0। तो कितनी अनंत स्पर्शी होंगी, पावर कितनी थी अपने पास में 4, तो 4 अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है भाई इसकी यहां पर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे इसके यहां पर और बाकी अनंत स्पर्शी कौन कौन सी है। तो देखो पहली क्या अपने पास, पहली अनंत स्पर्शी x इज इक्वल 0, दूसरी अनंत स्पर्शी y इज इक्वल 0, तीसरी अनंत स्पर्शी x प्लस वाई इज इक्वल 0 और चौथी अनंत स्पर्शी x माइनस वाई इज इक्वल 0। ये मेरे पास में 4 अनंत स्पर्शी आ गई भाई यहां पर। अब क्या करता है कि यहां पर ये जो वक्र बोला है कि वो जो अपने पिछले क्वेश्चन में आया था कि इन अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण कंबाइंड इक्वेशन लिखूं मैं यहां पर। तो यहां पर ये जो इन तीन चारों को मल्टीप्लाई करके मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास एक वक्र वृत्त की समीकरण आएगी। जैसे अपन पिछले क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहां पर देखिए, यहां पर इसकी अनंत स्पर्शियां बनेंगी 3 जैसे, तो इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास इनकी कंबाइंड या संयुक्त समीकरण आएगी भी यहां पर, संयुक्त समीकरण या कंबाइंड इक्वेशन आएगी। उस कंबाइंड इक्वेशन को इस वक्र में से माइनस करो तो आपके पास ये रेखा का समीकरण बन जाएगा भी, रेखा का समीकरण बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो सेम यही पैटर्न पर क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास 4 अनंत स्पर्शी आ रही हैं तो यहां लिखेंगे क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। देखो देखिए पहली अनंत स्पर्शी क्या थी, x इज इक्वल 0, दूसरी y इज इक्वल 0, तीसरे अपने पास क्या थी भाई x प्लस वाई इज इक्वल 0, चौथी x माइनस वाई इज इक्वल 0। इन सब की संयुक्त समीकरण
तो समीकरण क्या बनेगी, एक्स वाई सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल 0। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एक्स वाई ये बन गया अभी यहां पर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0, यानी अपने पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये कहलाएगी इसकी संयुक्त समीकरण कहलाएगी भी, यहां पर ये लीजिए। और पहली समीकरण क्या थी अपनी, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, या माइनस का ए स्क्वायर आप यहां पर कर सकते हो भी, यहां पर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। देख लीजिए भैया आप इसको, ये जो थी अपने पास में इसको आप इधर लेंगे तो ये मेरी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें आप क्या कर दीजिए, आप सेकंड क्या कर दो, माइनस कर दो। तो फर्स्ट में ये मेरी फर्स्ट वाली है, सेकंड क्या दे रखी है आपकी, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप हटा दीजिए बस इतनी सी अपने, तो ये तो क्या बच गया अभी 0। ये मेरी समीकरण 2 आ गई। अब यदि मैं इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस है, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, और क्या आ गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिख सकते हो आप क्या, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा, ए स्क्वायर बन गया भाई यहां पर। ठीक है, दोबारा देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, यह समझना है कि आपके पास एक वक्र दे रखा है। ठीक है भी, ये वक्र 8 अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा। तो ये संख्या निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि यदि किसी वक्र में n अनंत स्पर्शी हैं तो वो अनंत स्पर्शी उस वक्र को, वो सभी आइसमटोट है ना, वो इस कर्व को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी, तो वो n का मान आप इसमें पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितनी अनंत स्पर्श बनेंगी, तो मैक्सिमम पावर कितने, 4, तो 4 अनंत स्पर्शी बनेंगी। अब ये कह रहा है कि यहां पर वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, एक वृत्त के समीकरण पर स्थित है भी ऐसे, और वो भी कौन सा, जो केंद्र का हो मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु वाली समीकरण क्या बनती है अपने पास, ये वाली बनती है मूल बिंदु वाली। तो यहां से जो इस क्वेश्चन में अपने पास यहां पर ये 3 अलग अलग अनंत स्पर्श, 4 अलग अलग अनंत स्पर्शी बन रहे हैं, इनकी संयुक्त समीकरण अपने पास ये बन गई। ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। समीकरण 1 जो वक्र की समीकरण होगी, उसमें से ये माइनस करने पर आपके पास जो बचेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन आ रही थी, सरल रेखा आ रही थी, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो बिंदु आ रहे हैं 8 के 8 बिंदु, ये इसे वृत्त के ऊपर स्थित होंगे। ये वृत्त बन गया। ये वृत्त कौन सा है, जिसका केंद्र क्या है भी, मूल बिंदु पर है। केंद्र मूल बिंदु पर है, 0 0 पर, केंद्र 0 0 पर स्थित है यहां पर। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए जो अनंत स्पर्शी का टॉपिक है, सबसे पहले आपको अनंत स्पर्शी बनाने आनी चाहिए। कितनी अनंत स्पर्शी बनेंगी, अनंत स्पर्शी निकालनी कैसे जाती है, वो मैंने सारे मेथड बताती है। मैंने निरीक्षण विधि जो fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल 0 बता दिया, और c और m की हेल्प से निकालना बता दिया, वो तो अलग टॉपिक था। अब वो वक्र और अनंत स्पर्शी इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट बता दिया। मैक्सिमम अनंत स्पर्शी कितनी होगी वो मेरा क्लियर हो गया। वो जितनी भी अनंत स्पर्शी को मल्टीप्लाई करके संयुक्त समीकरण बनेगी, और उस वक्र के समीकरण माइनस करेंगे, तो वो अपने पास कौन से बिंदु पर, किसके ऊपर, चाहे लाइन हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे दीर्घवृत्त हो, चाहे वृत्त हो, वो प्रतिच्छेद बिंदु किस पे स्थित होंगे, वो इसकी समीकरण आपके यहाँ पर बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करें, और यदि आपको लगे कि मुझे यहाँ डाउट है तो आप इनके बारे में कमेंट करके मुझे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बोर्ड पर जो वर्क करते हैं तो बोर्ड पे टेक्निकल कई बार मिस्टेक हो जाती है। कई बार जैसे यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, मैं ले लेता हूँ माइनस का, कई बार देखिए मैनुअल त्रुटियां आदमी से होती रहती है। तो आप ध्यान रखना, कभी चीज को मेजर इशू नहीं समझ के, यदि लगे कि यहाँ मिस्टेक है तो आप इस मामले में मुझे जरूर डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे सर यहाँ से ऐसी मिस्टेक हो चुकी है। थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। धन्यवाद।